द केरला स्टोरी दावा करता है कि ये केरला में हो रही हिंदुओं और क्रिश्चियन लड़कियों के ऊपर हो रहे लव जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्जन पे बेस्ड मूवी है। रिलीज से पहले इस फिल्म को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई विरोधों का सामना करना पड़ा। बहुतों का कहना था कि यह फिल्म सच्ची घटना पे नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म में दिखाई गई बातों में क्या क्या सच्चाई है। केरला में 2008-9 से ही बहुत कन्वर्जन्स हुए। कन्वर्टेड लड़कियों को उनके मुस्लिम हस्बैंड्स के साथ आईएसआईएस के पास भेज दिया जाता था। लेकिन 2016 में इन 4 लड़कियों की भयावह कहानी सामने आती है जब उन्हें पहली बार अरेस्ट करके अफगानिस्तान जेल में उनसे पूछताछ की गई। इन 4 लड़कियों के असली नाम थे सोनिया सेबेस्टियन एलियास आयशा, मेरिन जैकोब एलियास मरियम, निमिसा एलियास फातिमा ईसा और रफीला। इन चारों में से निमिसा सिर्फ एक अकेली हिंदू लड़की थी और बाकी के 3 क्रिश्चियंस थे। इन चारों लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए फंसाया गया। इन लोगों ने 2016 में 21 और केरला के ही लोगों के साथ भारत छोड़ दिया ताकि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ज्वाइन कर सकें। पहले इन सबको ईरान ले जाया गया, जहां से इन्हें पैदल बॉर्डर पार कराकर अफगानिस्तान लाया गया। सोनिया सेबेस्टियन एलियास आयशा केरला के कसारगोड की रहने वाली थी। उसने 31 मई 2016 को अपने हस्बैंड अब्दुल हसीद अब्दुल्ला के साथ मुंबई एयरपोर्ट से भारत छोड़ दिया। सेबेस्टियन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। मेरिन जैकोब एलियास मरियम पलक्कड़ के रहने वाले बेस्टिन विंसेंट से शादी की। ये जोड़ा 2016 में अफगानिस्तान आईएस कंट्रोल टेरिटरी में जाने के लिए इंडिया छोड़ भाग गए। ये क्रिश्चियन कपल इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और बेस्टिन विंसेंट याहिया बन गया, जो कि बाद में अफगानिस्तान में ही मारा गया। उसी तरह से विंसेंट का भाई बिक्सन और उसकी वाइफ निमिसा अलियास फातिमा भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और उन लोगों के साथ अफगानिस्तान भाग गए। रफीला ने 37 साल के फिजिशियन इजास कलुकिटिया से शादी की, जो कि कासारगोड का रहने वाला था। 22 की उम्र में मेरिन जैकोब पलट मुंबई में आईबीएम कंपनी में काम किया करती थी। मुंबई में काम करते हुए वो अपने हाई स्कूल के दोस्त बेस्टिन विंसेंट से दोबारा मिलती है। बेस्टिन विंसेंट अब कन्वर्ट होकर याहिया बन चुका था और उसका भाई बेक्सिन विंसेंट वो भी कन्वर्ट होकर ईसा बन चुका था। इन दोनों के कन्वर्जेंस के पीछे आरसी कुरैशी, जो कि मुंबई की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की मैनेजर थी, उसी का हाथ था। ये फाउंडेशन जाकिर नाइक द्वारा चलाया जाता था, जो कि खुद एक कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर है, जिसे 2016 से इंडिया में कट्टरता फैलाने की वजह से बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेरिन जैकोब की मां ने कहा था, मेरी बेटी और बाकी लोग जिनको अफगानिस्तान भेजा गया उन सब का ब्रेन वॉश किया गया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। उन सबको भटकाया गया था कि उन्हें मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। बेस्टिन उनके घर मुंबई आया था और उसने उसे कुरान दिया था। उसने उसे कहा था कि वो कुरान पढ़े और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ उसने सीखा है सब भूल जाए और इस्लाम अपना ले। मेरिन हमेशा एक प्यारी और धार्मिक लड़की थी और हम दोनों साथ में चर्च जाया करते थे। हम लोग सारा काम एक साथ किया करते थे। Being pregnant by him, he aborted and he told, my mother is not satisfied with you because you are a Hindu converted Muslim. याहिया से मिलने के कुछ महीने बाद मरियम अपने जॉब से रिजाइन दे दी और मुंबई छोड़ ईरान कुलम जाकर रहने लगी, जहां उसने इस्लाम अपना लिया और याहिया से शादी कर ली। उसी दौरान उसकी दोस्त निमिसा ने भी इस्लाम अपना लिया और अपना नाम फातिमा बदल लिया और ईसा से शादी कर ली। अपनी बेटी को याद करते हुए निमिसा की मां बिंदु संपत कहती हैं, निमिसा हमारे घर 16 अप्रैल 2016 को आई और बोली कि वो लोग कारपेट का बिजनेस करने श्रीलंका जा रहे हैं, जिसके लिए बिक्सिन के पापा ने उन्हें पैसे दिए थे। वो बुर्का पहनी थी और 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। 2 सप्ताह बाद जब निमिसा ने अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दिया, तब उसकी माँ को शक हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी माँ कहती है कि 8 मई को मैंने पुलिस से मेरी बेटी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने से मना कर दिया। जब निमिसा की माँ याहिया और ईसा के पेरेंट्स से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे अफगानिस्तान गए हुए हैं। उनके बेटे वहीं से उन्हें मैसेज किया करते थे। उनके पेरेंट्स का होश उड़ गया जब उसी शाम न्यूज में उन्होंने अपने बच्चों को 21 आईएसआईएस टेररिस्ट के ग्रुप में देखा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि निमिसा का भाई आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवा दे रहा था। उसकी माँ बिंदु संपत कहती हैं कि मेरा बेटा आर्मी में है और पहले मैं इंडियन मेजर की माँ कहलाती थी और अब एक आईएसआईएस टेररिस्ट की माँ कहलाती हूँ। आप सोच सकते हैं मुझे कैसा महसूस होता होगा। अब्दुल रशीद ने सोनिया सेबेस्टियन को लालच देके कन्वर्ट किया और वो आयशा बन गई। ये जोड़ी भी उन्हीं 21 लोगों के आतंकवादी ग्रुप में थी और ये भी मई 2016 को आईएसआईएस ग्रुप में शामिल होने के लिए केरला छोड़ दिए। एनआईए के मुताबिक अब्दुल रशीद का केरला के लोगों को कट्टर बना के ग्रुप में शामिल कराने में अहम योगदान था। अब्दुल रशीद आईएसआईएस मेंबर्स को कसारगोड में आईएसआईएस के आइडियाज और जिहाद के बारे में सिखाया करता था। अब्दुल रशीद डार्क वेब की मदद से सीरिया के आतंकवादियों से बात किया करता था, जहां
उसे ज्वाइन करना था और ये केरला में अपने मेंबर्स को वीडियोस देता था जिसमें कि ISIS की आइडियोलॉजी बताई जाती थी। मरियम ने अब्दुल रशीद से शादी की, जो कि पहले ही सोनिया सेबेस्टियन अलियास आयशा से शादी कर चुका था, जब उसका पति बेस्टिन विंसेंट अलियास याहिया ISIS के आतंकियों के दिए एक काम में मारा गया था। और जब अब्दुल रशीद भी मारा गया तो उस ग्रुप के बाकी औरतें, बच्चे और दूसरे आदमियों ने सरेंडर कर दिए, जिन्हें बाद में अफगान अथॉरिटीज़ ने 2019 में अपने कस्टडी में ले लिया। कन्वर्जन के बाद बने इन मुस्लिम्स को जिहाद के बारे में टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो द्वारा सिखाया जाता था। इसके अलावा लोकल प्रीचर्स भी जिम्मेवारी लेते थे उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। उनको बताया जाता था कि इंडिया काफिरों की धरती है और हर मुस्लिम का ये धर्म है कि वो इस जंग में शामिल हो जिसमें खलीफा का शासन चले। उनको बताया जाता था कि कैसे अगर वो इस नेक काम में मारे भी जाते हैं तो उन्हें मरने के बाद जन्नत और बाकी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उनको ये भी बताया जाता था कि खुरासन नाम की एक जगह है जो कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के हिस्से से आती है। वहाँ शरिया का नियम चलता है और वहाँ रहना काफिरों की धरती पर रहने से ज़्यादा बेहतर है। 2019 में अरेस्ट के बाद भी इन औरतों का इस्लामिस्ट और ISIS आइडियोलॉजी को लेकर उनके विचार में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। ये सभी औरतें अपने डिसीजंस को लेकर अब भी अनक्लियर थीं कि उन्होंने जो किया वो सही था या नहीं। उन्होंने बस इतना बताया कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें जो खलीफा या शरिया के नियम में जैसा बताया गया था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें आइडिया था कि इन सब में वायलेंस होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना भयानक होगा। अपने हस्बैंड या बाकी करीबियों को खोने के बावजूद किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें अपने कन्वर्जन को लेकर अफसोस है, या फिर इन सब की शुरुआत यहीं से हुई, या फिर अगर वे कन्वर्ट ही ना हुए होते हैं तो इतना सब ना हुआ होता। मरियम को अफगानिस्तान आने का पछतावा तो था, लेकिन उसे कभी अपने कन्वर्जन का पछतावा नहीं हुआ। फातिमा, जो कि कन्वर्जन के पहले निमिषा थी, जब उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो अल्लाह के ऊपर छोड़ती है, उनके फैसले पे वो कभी सवाल नहीं उठाएगी। सोनिया सेबेस्टियन ने भी बस इतना कहा कि वो बस अपने हस्बैंड के बताए रास्ते पे चली और उसे लगा कि यही अच्छा है। सोनिया सेबेस्टियन एक इंजीनियर है और उससे जब इस बेवकूफ़ी भरे कदम को उठाने के बारे में पूछा गया तो उसने अपने कन्वर्जन को लेकर कोई गलती नहीं बताई, बस इतना बताया कि जो वादे किए गए थे वो खुरासन के बारे में, वो सब वहाँ नहीं है। उसी तरह रफीला ने भी इस्लाम को लेकर नहीं बल्कि ग्रुप में हुए अपने वादे और उनके सच न होने को लेकर बस शिकायत की। हालांकि इन सब औरतों में एक चीज कॉमन थी और वो ये कि ये सब भारत आना चाहती थी। उनका कहना था कि वे इसी देश से बिलोंग करती हैं, वे उसी देश में वापस लौटना चाहती थी जिसे उन्होंने पहले काफिरों का देश कहा था। NIA के मुताबिक ये ब्रेन वॉश्ड ISIS टेररिस्ट कभी भी समाज में रहने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अब भी सीक्रेटली उन्हीं आइडियोलॉजी में बिलीव करते हों जो उनके दिमाग में डाला गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन सबको भारत आने से मना कर दिया, इसके बावजूद कि उधर से कितने ही एप्लीकेशंस आए या फिर उनके पेरेंट्स ने कितनी ही दरखास्त लगाई हो। फिल्म एक जगह पे आंकड़ों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। फिल्म पहले कन्वर्जेंस के नंबर 32,000 से भी ज़्यादा बताती है और बाद में इसके प्रोड्यूसर्स इस बात से पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर नंबर 1000 की जगह 100 भी हैं, तो ये मामला कम सीरियस थोड़े हो जाता है। सच तो ये है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है और इसकी शुरुआत भी केरला में ही हुई थी। केरला में कितने ही गवाह ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैसे वहाँ के लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर प्रीचर्स उन्हें इस्लाम की सीख देते हैं और उसके बाद उन्हें इराक या सीरिया में टेररिस्ट बनने के लिए भेज दिया जाता है। और इन्हीं सब घटनाओं पर यह मूवी द केरला स्टोरी बनी है। हालांकि ये बात भी है कि इस मूवी से हमें पूरे केरला स्टेट और वहाँ के लोगों को जज नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जो वहाँ से निकल कर आते हैं, जैसे कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ये देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज ने हिंदुओं की शादी उनके रीति रिवाज से कराई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जब एक मस्जिद ने हिंदू जोड़े की शादी कराई, वो भी अपने खर्चे पर। For the past few weeks, Anju and Sharat's wedding has been the talk of the town. Why? Because they got married inside a mosque in Kerala, following all Hindu traditions. तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड टेक केयर।